हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 3 क्लास 12 फिजिक्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ को अच्छे समझने के लिए हमें चार टर्म्स की ओर पहले चलना होगा। पहली टर्म होती है हमारी इलेक्ट्रिक नेटवर्क। इलेक्ट्रिक नेटवर्क बेसिकली होता क्या है? द टर्म इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज यूज फॉर ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। यानी कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है जहां पर बहुत सारे कंडक्टर्स ज्वाइंट किए गए हो एक कॉम्प्लेक्स वे में, उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क। इलेक्ट्रिक नेटवर्क इन द सेंस जैसे कि आपका ऐसे समझिए कि एक घर है, उसके आपने वायरिंग की हुई है, जैसे उसमें फैन होगा, आपका आयरन होगी, आपका रेफ्रिजरेटर होगा, आपका एसी होगा। वो जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, एक कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट है, उसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को जो नाम दिया गया है वो आपका इलेक्ट्रिक नेटवर्क है। अब बात करते हैं हम जंक्शन की। तो जंक्शन क्या है? एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंट टुगेदर। कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा कंडक्टर ज्वाइंट रहते हैं उसे हम जंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास ये एक सर्किट है, अगर हमारे पास ऐसा सर्किट है कोई, समथिंग ये R1 रेजिस्टेंस R2 R3 V1 V2 है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इन कंडक्टर्स का, इस पूरे का पूरा सिस्टम का जो ये जो कंडक्टर्स है पूरे सिस्टम के अंदर, इन सब का जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है यही हमारा इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है। और जंक्शन क्या होता है? जंक्शन किसी भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क का वह पॉइंट्स होता है जहां से दो या दो से ज्यादा एट एनी सर्किट इलेक्ट्रिक वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर ज्वाइंट, यानी कि जहां पर दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स आपस में ज्वाइंट रहते हैं, तो ये हमारा होता है जंक्शन। जंक्शन का एक और नाम इसे आप नोड भी बोलते हैं। आप ऐसे भी समझ लीजिए, यानी कि वह पॉइंट किसी इलेक्ट्रिक नेटवर्क का वह पॉइंट जहां एक से ज्यादा ब्रांच निकली रहती है वही हमारा जंक्शन कहलाता है। जंक्शन का मतलब क्या है कि सपोज अगर यहां से कुछ आई करंट चला तो यहाँ पर भी I1 रहा, सपोज दैट यहाँ हमारा करंट हुआ I2, तो नेट करंट कितना था हमारा I1, यहाँ पर कितना पहुंचा I1, यहाँ कितना गया I2, तो यहाँ पर कितना बचा? यहाँ बचा I1 माइनस I2। तो ये वो पॉइंट है जहां से दो अलग अलग ब्रांचें निकल रही है या तीन अलग अलग ब्रांचें निकल रही है। जहां पर तीन अलग अलग ब्रांचें निकलती है या दो से ज्यादा ब्रांच जहां से निकलती है वही हमारा, या दो तीन से ज्यादा करंट जहां पर निकलती है वो हमारा कहलाता है जंक्शन। तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क कॉम्प्लेक्स है एक अरेंजमेंट कंडक्टर्स का, और जंक्शन क्या है? वह पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांच करंट की निकलती है। लूप और मैश क्या है? एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क के अंदर जो क्लोज कंडक्टिंग पाथ होगा वही हमारा लूप या मैश होगा। तो यहां पर देखिए एक पाथ तो ये रहा पूरा का पूरा A B C D, एक पाथ तो ये हुआ A B C D, क्लोज है कंडक्टिंग है तो डेफिनेटली ये लूप होगा। एक पाथ हुआ C E F D C E F, एक पाथ आपका ये हुआ क्लोज है कंडक्टिंग है, ये भी आपका लूप होगा। और ब्रांच क्या है? ए ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शंस, यानी कि जो दो जंक्शंस के बीच कोई भी ब्रांच पाई जाए। ए ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन, ब्रांच वह है जो दो जंक्शंस के बीच में लाई करती है। तो एक जंक्शन तो आपका ये हुआ, एक जंक्शन आपका ये हुआ, तो ये जो पूरा का पूरा कंडक्टर है, ये पूरा का पूरा जो लाइन आपका है ये वाला, ये एक ब्रांच हुई और ये लाइन भी आपकी एक ब्रांच हुई। तो यहां तक बात हुई किरचॉफ्स लॉ के इन चार टर्म्स की: इलेक्ट्रिक नेटवर्क, जंक्शन, लूप और मैश, ब्रांच। अब चलते हैं किरचॉफ्स लॉ की ओर। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को आप KCL भी बोलते हैं। KCL का मतलब क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ। और ये कहता क्या है? इन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो।
कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में कोई जंक्शन है, और जंक्शन हम पहले ही पढ़ चुके, जंक्शन होता क्या है, वह पॉइंट जहां दो या दो से ज्यादा ब्रांच निकलती है करंट की, वो हमारा जंक्शन कहलाता है। तो अगर सपोज ये कोई जंक्शन है, यहां से करंट की बहुत सारी ब्रांच, ये सपोज 5 ब्रांच निकली हुई है, तो जंक्शन पे होता क्या है, कुछ करंट जाती है और कुछ करंट आती है, कुछ इनकमिंग होगी कुछ आउटगोइंग होगी। सपोज ये आउटगोइंग है I1 I2, इनकमिंग है I3 I4 और आउटगोइंग है I5। तो अब आप एक बात देखिए, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता क्या है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी पॉइंट पर इनकमिंग और आउटगोइंग जो करंट्स होती है उनका अलजेब्रिक सम 0 होता है। ये हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ बताता है। तो यहां पर आप कंसीडर कर लीजिए कि जो आपकी आउटगोइंग करंट्स है किसी भी जंक्शन पर, वो आपकी पॉजिटिव है, और जो इनकमिंग करंट्स है वो आपकी नेगेटिव है, और उन सबको अलजेब्रिकली ऐड करिए, 0 की इक्वल रखिए, वही होगा आपका किरचॉफ करंट लॉ। सिंपल। तो आउटगोइंग करंट्स कौन है आपकी, I1 I2 I5, और इनकमिंग करंट्स कौन कौन सी है, -I3 -I4 इज इक्वल टू 0। तो ये I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ये हुआ आपका किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ का एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 0, जो इसके स्टेटमेंट को वेरीफाई कराता है, जो बताता है इसका स्टेटमेंट क्या है कि द एवरी आउटगोइंग एंड इनकमिंग करंट एट ए पर्टिकुलर जंक्शन हैव अलजेब्रिक समेशन 0। यानी कि किसी भी नेटवर्क से किसी भी जंक्शन से जाने वाली और आने वाली जो करंट्स होगी उन सब का अलजेब्रिक सम कितना होगा, 0 होगा। जब आने वाली जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो करंट है वो किसके द्वारा डेवलप होती है, चार्ज के द्वारा। तो जितना चार्ज जा रहा है उतना ही चार्ज आ रहा है, मतलब चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। और अगर चार्ज का ट्रांसफर तो होता है, बट यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि फिनोमिना कौन सा अकर कर रहा है किरचॉफ्स करंट लॉ में, तो अकर कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि जितना चार्ज जा रहा है उतना ही चार्ज आ रहा है, जितनी करंट जा रही है उतनी ही करंट आ रही है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ किस फिनोमिना पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब समझते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ का जो नाम है वो है केवीएल। केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है और उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट जो है सपोज I फ्लो कर रही है, कोई भी सर्किट है, सिंपल ये कोई सर्किट है, उसका रेजिस्टेंस तो है R और इसका EMF है E, ठीक है, करंट इसमें चला हुआ है I। तो कहता है किरचॉफ सेकंड लॉ कि किसी भी क्लोज सर्किट में फ्लो करने वाली करंट उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रेजेंट रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम उस सर्किट में प्रेजेंट EMF के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। यही हमारा किरचॉफ्स सेकंड लॉ है। तो आप ये भी कह सकते हो, और समेशन IR माइनस समेशन E इज इक्वल टू 0, कि किसी भी सर्किट का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0 होता है, या टोटल जो एनर्जी है वो भी कंजर्व रहती है। भाई जितना पोटेंशियल निकला उतना ही आया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका फिनोमिना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये किस चीज पर बेस्ड है, ये बेस्ड है आपका कंजर्वेशन ऑफ energy. The algebraic sum of EMFs in any closed loop of a circuit is equal to the sum of the products of current and resistance in it. Take a screenshot, फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ। जैसे एक शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। जैसे आपके पास कोई भी सिस्टम है, ये 38 ओम समथिंग अब एज्यूम कर लीजिए, ये हुआ आपके पास में 2 ओम, यहां से आपके पास हुआ 40 वोल्ट, ये हुआ आपके पास 80 वोल्ट। ऐसे आप कोई भी सर्किट एज्यूम कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको पता है करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पूरा सिस्टम एक ही है, एक ही करंट चलने वाला है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से करंट चला सपोज आई आई आई, और आपके पास फाइनल में भी रहा आई आर। आपको इस सर्किट में करना क्या है, इसमें करना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट आई। तो अब किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के लिए आप लूप किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं। वो आप क्लॉकवाइज भी एज्यूम कर सकते हैं, वो आप एंटी क्लॉकवाइज भी एज्यूम कर सकते हैं। और जो किरचॉफ्स लॉ होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एक बात नोट करिए कि जैसे ही हम क्लॉकवाइज चल रहे थे तो हमारे पास पहला टर्मिनल क्या पड़ा, इस सेल का पॉजिटिव। आप इस पॉजिटिव 40 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या आपके पास में जैसे आप यहां आए तो आपको पहला टर्मिनल कौन मिला, नेगेटिव 80। आप नेगेटिव 80 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो रूल है वो है समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन ई। आप ईएमएफ भी ले सकते हैं, आप करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, आप भी ऐसे चले पॉजिटिव 40, फिर पॉजिटिव के बाद आया टर्मिनल नेगेटिव 80, जो पहला टर्मिनल होगा वही नेगेटिव 80। अब जिस डायरेक्शन में आपने लूप एज्यूम किया है उसी डायरेक्शन में आपका करंट है, उसी डायरेक्शन में आपका करंट है, तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, प्लस 20 इंटू आई। बट वहीं पर अगर आप लूप इसके अपोजिट एज्यूम करते, तो अगर जिस डायरेक्शन में आपका लूप है करंट सर्किट में उसके अपोजिट है, तो आप वो वैल्यू नेगेटिव एज्यूम नेगेटिव शो करोगे। तो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में लूप है उसी में ही आपका करंट है, तो ये वैल्यू आपकी 20 इंटू आई पॉजिटिव होगी। उसके बाद देखिए आप जैसे लूप आपका क्लॉकवाइज है, सर्किट में करंट भी क्लॉकवाइज है, तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, तो प्लस 38 और करंट है इसका आई, और इज इक्वल टू नेट वैल्यू कितना हुआ आपका 0, तो -40 प्लस ये 2 था आपका, सॉरी 2 ये हुआ आपका 40 आई, और इज इक्वल टू हुआ 0, तो 40 इज इक्वल टू 40 इंटू आई, तो आई इज इक्वल टू कितना हुआ आपका 1 एम्पियर। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो इस सर्किट में हो रहा है। कुछ और नेक्स्ट अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की ओर चलते हैं। जैसे कि आपका आप एज्यूम कर लीजिए कोई सर्किट आपका ऐसा है, ये आपका है 5 वोल्ट, यहां पर आपके पास है 3 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस ये है 2 ओम, एक यहां पर है 3 ओम 2 ओम 1 ओम। तो ये ऐसा सर्किट है कि इस सर्किट में आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए गए A B C D E F, और कहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड E। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B एंड E। तो B और E के अक्रॉस जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस VBC के लिए आवश्यकता है इस BE ब्रांच में
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बीई। तो बीई ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए जरूरत किस चीज की है, बीई ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट। सपोज एज्यूम कर लिया अभी थोड़ी देर के लिए आई है और इसका रेजिस्टेंस मतलब 2। तो मेन मुद्दा हमारा क्या है, मेन मुद्दा है बीई ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट अगर हमें कहीं से पता लग गई तो पोटेंशियल डिफरेंस बीई के अक्रॉस हमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारी लड़ाई है इस न्यूमेरिकल के लिए, सबसे पहली लड़ाई है बीई ब्रांच के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करने की। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, डेजिग्नेट कर देते हैं हम चार्ज। छोटा टर्मिनल आपका नेगेटिव, बड़ा टर्मिनल आपका पॉजिटिव, बड़ा पॉजिटिव छोटा नेगेटिव। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इनिशियली अज्यूम कर लेते हैं करंट आपके पास है I1, यहां भी सिमिलरली I1 होगा। आपने कहा कि इस पॉइंट पर आने के बाद आपका करंट हुआ I2, तो इस ब्रांच के अक्रॉस कितना बचा भाई, जितना करंट जा रहा था उससे कुछ करंट कम हुआ बाहर, तो यहां पर तो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी हुई करंट की, और वो कितनी हुई I1 माइनस I2। फर्दर ये I2 आपका ऐसे पहुंचा, इस पॉइंट पर आपको ये मिला I1 माइनस I2, तो इस पॉइंट पर क्या मिला I1 माइनस I2, और इधर से कितना आ रहा है I2, माइनस के I2 प्लस के I2 कैंसिल आउट, तो इधर आपको कितना मिला I1। जितना करंट आपने पास किया था फाइनली आपको इतना ही करंट रिसीव हुआ। इसका मतलब ये जो सर्किट है, ये जो सिस्टम है हमारा बिल्कुल सही है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें बीई के अक्रॉस निकालना था, तो बीई के अक्रॉस करंट कितना है I1 माइनस I2, तो यहां पर ये कितना है I1 माइनस I2 और मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितना है 2। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करनी होगी I1 की, फिर कैलकुलेशन करनी होगी I2 की, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस VBE। तो सबसे पहले आप कुछ भी लूप एज्यूम कर लीजिए। सपोज ये आपका लूप नंबर 1 है, ये आपका लूप नंबर 2 है, तो आप कहोगे अप्लाई किरचॉफ्स लॉ लूप नंबर 1, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एट लूप नंबर 1। हमने बताया कि किरचॉफ्स लॉ आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप लूप को ऐसे लेकर आए तो सबसे पहले आपको फेस करना पड़ा नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे आए सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस के 5। पोटेंशियल को तो ऐसे ही रखते हैं, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट रखते हैं। तो आप देखिए आपकी भी क्लॉकवाइज है और ये करंट भी क्लॉकवाइज है, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कैसा होगा पॉजिटिव। और अगर आप क्लॉकवाइज और करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कैसा होगा नेगेटिव। तो यहां पर जिस डायरेक्शन में लूप है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट है, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा पॉजिटिव होगा। तो कितना होगा पॉजिटिव प्लस 3I1। फिर आप फर्दर आगे चलिए, जैसे ही आपका करंट है उसी डायरेक्शन में आपका लूप है, तो प्लस 2 इंटू और कितना है करंट I1 माइनस I2। फर्दर चलिए, इसी डायरेक्शन में आपका लूप है, इसी डायरेक्शन में आपकी करंट है, तो प्लस 3I1 और लूप कंप्लीट हुआ इज इक्वल टू 0। लूप को थोड़ा सोल्व कीजिए, -5 प्लस 3I1 प्लस 2I1 माइनस 2I2 प्लस 3I1, 3 5 8I1 माइनस 2I2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 8I1 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1। अब आप अप्लाई करना है केवीएल लूप नंबर 2 में। आप कहोगे अप्लाई केवीएल एट लूप नंबर 2। तो आप स्टार्ट कीजिए। पहले जैसे आप लूप गए ऐसे आपका लूप गया, तो पहले स्टार्टिंग आपने कहां से करी माइनस के 3 वोल्ट, तो माइनस के 3। इसके बाद जिस डायरेक्शन में आपका करंट है उसी में ही आपका लूप भी चल रहा है क्लॉकवाइज, तो प्लस 2I2। अब देखिए लूप तो है आपका क्लॉकवाइज, बट यहां पर करंट आपको दिखाई दे रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो रिवर्स होगा माइनस
2i1 माइनस i2। उसके बाद जिस डायरेक्शन में आपका लूप है उसी डायरेक्शन में आपका करंट है। एज्यूम देखिए 1 ओम के क्रॉस जो करंट है i2 वो क्लॉकवाइज है और लूप भी आपका क्लॉकवाइज है, तो कितना हुआ 1 इंटू i2 और लूप कंप्लीट इज इक्वल टू 0। तो फिर आपने कहा -3 प्लस 2i2 माइनस 2i1 माइनस माइनस प्लस 2i2 प्लस i2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास कितना बचा -2i1 2 2 4 5 i2 और इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको करना क्या है, आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना। i1 i2 कैलकुलेट करना, वैल्यू यहां रिप्लेस कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी कैलकुलेट होगा। चलिए करते हैं। 8i1 माइनस 2i1 इज इक्वल टू 5 और -2i1 प्लस 5i2 इक्वल 3। तो सोल्व करने के लिए इस इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन सेकंड थी। इस इक्वेशन सेकंड में हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा -8i1 20i2 इज इक्वल टू 12। और इक्वेशन 1 ऐसे ही ले लिया 8i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 5। अब दोनों इक्वेशन को जैसे ऐड करते हैं -8i1 प्लस 8i1, यहाँ पर बचा -18i2 इज इक्वल टू 17। तो i2 आपके पास कितना बचा -17/18 एम्पियर, क्योंकि जो करंट थी आपकी वो एम्पियर्स में सर्किट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। उसके बाद ये जो i2 का वैल्यू है वो आप रिप्लेस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो कितना हुआ बाय इक्वेशन 1 8i1 माइनस 2 इंटू i2 माइनस माइनस प्लस इंटू 17/18 और इज इक्वल टू आपका रहा कितना 5। तो 8i1 इज इक्वल टू 5 माइनस 34 डिवाइड बाय 18। और ये आप लीजिए, यहाँ कर लीजिए, ये रहा आपका 8i1 इज इक्वल टू 90 माइनस 34 डिवाइड बाय 18। 8i1 इज इक्वल टू ये रहा आपका 6 8 ये होगा 56/18। ये आपका 8 से गया 7 बार, i1 इज इक्वल टू 7/18 एम्पियर। तो आपके पास i1 है और i2 है, यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। तो VB इज इक्वल टू i1 कितना है 7/18 माइनस i2 कितना है -17/18 और माइनस माइनस प्लस 17/18। रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो कितना हुआ आपके पास VBE 18 सेम है 7 और 17, ये हुआ आपका 24 और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 6 से डिवाइड कर लीजिए। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VBE 8/3 वोल्ट। टेक ए स्क्रीनशॉट।